अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 के भी बच्चों हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने है। और थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द joining midpoint of the side of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle. देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को ये कोई ट्राइंगल दिया है बच्चे ABC। ये कोई ट्राइंगल है आप लोगों के लिए ABC और इस ABC ट्राइंगल के आप लोगों को वर्टिसेस दिए हैं। जो वर्टिसेस किसके हैं? इस ट्राइंगल के। इसका A पॉइंट होगा 0, -1 और ये पॉइंट होगा बच्चे 2, 1 और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0, 3। सबसे पहले बच्चे इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। जो ये ट्राइंगल आप लोगों की दी है, इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं AB, BC और AC, इन साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं उन मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगी, हमें उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेकंड जो इसी में कहा गया है आप लोगों से, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। यानी जो ये ट्राइंगल है, एक तो इसका एरिया तो होगा बच्चे गिवन ट्राइंगल के एरिया के अंदर, और जो आपके मिड पॉइंट को मिलाने के बाद जो ट्राइंगल आएगी उसका एरिया क्या होगा, उन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों को मिड पॉइंट फाइंड आउट करने की जरूरत है। लेट कर लेते हैं हम। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC and R is midpoint of AC. Now we joint PQ, PR and QR, ठीक है। तो आपकी ट्राइंगल बन गई है ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है आप लोगों को, क्लियर। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है आप लोगों को, और आप लोगों को बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? देखिए, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग लिखोगे नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, या यहाँ से लेट, क्योंकि बच्चे पॉइंट नहीं दिए हैं हमने माने, ठीक है। लेट A पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू 0, -1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू 2, 1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू 0, 3। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर हुई बच्चे बात? अब यहां से PQR कैसे पॉइंट है? PQR द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, BC एंड AC। नाउ P, Q, R आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC एंड QR, BC एंड AC ये इनके क्या है बच्चे? मिड पॉइंट है। और आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि क्या आप किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई लाइन सेगमेंट आप लोगों के लिए दिया है, ये लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के आप लोगों को मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। क्लियर हुई इतनी चीज़ें? आपको C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं।
तो बच्चे आप मुझे बताइए सबसे पहले कि मिड पॉइंट को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 और अपॉन 2। और मैंने इस फॉर्मूले का आप लोगों को प्रूव भी बता चुका हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए था बच्चे, जब हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे उस समय जब मैं सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, उसी में मैंने आप लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला भी समझाया था कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। क्लियर हुई इतनी चीजें। तो सबसे पहले हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे और R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे और विद द फॉर्मूला दिस। ठीक है, अब देखिए यहां से, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। नाउ सो दैट मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सो दैट x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन 2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2 अपॉन 2। नाउ P कोऑर्डिनेट, P's कोऑर्डिनेट, क्लियर हुई इतनी चीजें। P कोऑर्डिनेट यानी P के कोऑर्डिनेट, तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चे, अब मुझे आप सबसे पहले बताइए कि P पॉइंट किस लाइन सेगमेंट या किस साइड का मिड पॉइंट है। तो P पॉइंट है बच्चे AB का, और AB का अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास हम पॉइंट भी किसी के लेंगे, A और B कोऑर्डिनेट लेंगे। तो ये आपके x1 y1 और ये पॉइंट आपका x2 y2 होगा। तो यहां से इसी वजह से बच्चे x इज इक्वल टू आपके पास आएगा, x1 आपका होगा 0, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना, यहां से आप लोग लिख भी सकते हो वैसे कि x1 x इज इक्वल टू x1 होगा आपके पास 0 प्लस x2 की वैल्यू होगी 2 और अपॉन 2 कॉमा y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां से x की वैल्यू तो आई बच्चे 2, 0 और 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1, और 1 में से 1 गए तो 0, और 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। नाउ y इज इक्वल टू कितना आया 0। हैंस P's कोऑर्डिनेट, हैंस P's कोऑर्डिनेट 1, 0। तो P के जो कोऑर्डिनेट आए हैं बच्चे वो आए हैं आपके पास 1, 0। सिमिलरली वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। नाउ Q's कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं बच्चे फिर Q's कोऑर्डिनेट, तो Q कोऑर्डिनेट के लिए भी आपके पास जो फॉर्मूला होगा बच्चे वो सेम होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। बट यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू चेंज होगी, क्यों? क्योंकि Q आपका जो पॉइंट है किसके बीच में है, B और C के बीच में है, इसीलिए x1 आपका 2 होगा, x2 आपका 0 होगा, यहाँ से y1 आपका 1 होगा, y2 आपका 3 होगा। तो आप लोग लिखोगे x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहां से जैसे ही बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 1, क्योंकि 2 प्लस 0 2 और 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा 1, और यहां से y इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और 1 4, और 4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, तो y की वैल्यू आई 2। तो यहां से x के जो कोऑर्डिनेट आए, q के जो कोऑर्डिनेट आए वो आए बच्चे आपके 1 और 2। नाउ q's कोऑर्डिनेट आया हमारे पास 1, 2। सिमिलरली वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ r, यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ r पॉइंट या r's कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप, x इज इक्वल टू x1 x2। तो यहां से 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 -1 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 0, और 0 अपॉन कुछ भी आ जाए तो 0। y की वैल्यू कितनी होगी बच्चे यहां से -1 प्लस 3, तो कितने बच्चे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। तो यहां पे कितना आया आपके पास 1।
तो इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं आर पॉइंट के वो आए हैं आप लोगों के पास 0,1। कितने आए? 0,1। नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच मेड बाय द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी बी सी एंड ए सी। यानी हमें अब पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्योंकि और पी क्यू आर कैसी ट्राइंगल थी? जो मिड पॉइंट को मिलाने से बनी है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, आपका जो फॉर्मूला होगा बच्चे वो वही होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 देन x1 एंड y1। इस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप एरिया। तो यहां से एरिया जब आप लोग फाइंड आउट करोगे तो हमें मिलेगा 1/2। यहां से x1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? यहां पे 1, क्योंकि पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करते हो आप। जब आप पी क्यू आर का एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपके पास 1 x1 होगा, ये y1 होगा 0 देन x2 आपके पास 1 होगा और ये कितना होगा 2। देन आपके पास यहाँ पे कितना होगा 0 और 1, 0 एंड 1, x3 y3 देन 1 एंड 0। ये आपके पास आई बच्चे वैल्यू। और अब हमें क्या करना है? आप लोग अच्छे से इस चीज को जानते हो कि 1/2 जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, जैसे ही हम नीचे की तरफ लाइन लगाएंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 एकम 2 और प्लस। अब हमने जैसे ही अगला साइन पुट किया तो हम लगाएंगे प्लस यहां से और 1 एकम 1। लेकिन जैसे ही बच्चे आप लोग ऊपर की तरफ साइन लगाना शुरू करोगे तो आप जैसे ही साइन लगाओगे तो माइनस पुट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप इनको दोनों को क्या करोगे? 0 से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा, उसको आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, अब देखिए आप जैसे बच्चे मैं नीचे से ऊपर की तरफ साइन लगाऊंगा तो मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, माइनस 1 एकम 1। फिर से आप लोग यहां से माइनस लगाओगे इसलिए, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। देन फिर से आप माइनस का साइन लगाओगे और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 1/2 ब्रैकेट 2 और 1 3, और 3 में से 1 गया तो कितने बचे बच्चे? 2 और 2 से 2 को काट दोगे तो कितना आएगा? 1। तो आपका जो एरिया आया वो आया 1 स्क्वायर यूनिट। कितना आया? 1 स्क्वायर यूनिट। तो आप लोगों ने जो एरिया फाइंड आउट किया है मेरे प्यारे बच्चों, वो एरिया किसका है? द ट्राइंगल विच इज मेड बाई द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो इस वाली ट्राइंगल का जो ये ट्राइंगल है आपके पास, ये इस ट्राइंगल का एरिया कितना आया है? 1 स्क्वायर यूनिट आया है। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है इसका। अब हमें थर्ड में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। यानी मुझे एबीसी ट्राइंगल का एरिया भी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो अगर एरिया का जब मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो बच्चों पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा? एरिया फाइंड आउट करना होगा। मैं इस क्वेश्चन को जो फाइंड द रेशियो जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसको मैं आप लोगों के 2 तरीके से कराऊंगा। फर्स्ट मेथड आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, और सेकंड जो हमारा तरीका होगा बच्चे वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का है। मैं ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं आप लोगों को। अब हम यहां से इस तरीके से आते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारे पास जो मिड पॉइंट वाली ट्राइंगल थी उसका एरिया कितना आया है? 1 स्क्वायर यूनिट। इसके बाद मैं एरिया फाइंड आउट करता हूं बच्चों किसका? बड़ी वाली ट्राइंगल का, एबीसी का। तो इसको, इस चीज को यहां से हम हटा देते हैं, यहां से इनको। तो यहां से जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे बड़ी ट्राइंगल का तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। सेम वही फॉर्मूला होगा आपके पास, x1 x2 x3 x1। नाउ y1 y2 y3 एंड y1। आप वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट आना शुरू होगा। देखिए तो x1 होगा आपके पास 0 और y1 होगा -1, x2 होगा आपके पास 2 और y2 होगा बच्चे आपके पास 1। देन x1 होगा आपके पास 0 और यहाँ से कितना आएगा 3, देन 0 और -1। आप मल्टीप्लाई कीजिए
तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/2 ब्रैकेट 0 से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0 और 2 तिया कितने होते हैं 6, तो हमें मिला 6। ठीक है बच्चे, मैं 0 को छोड़ देता हूँ, अब की बार 0 नहीं लिखता यहाँ से। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लस का जो नंबर आया है वो कितना है 6 आया है। अब जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं नीचे से साइन लगाऊंगा तो माइनस लगाऊंगा, तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, और 0 को आप लिखें या ना लिखें सेम उसी तरीके से 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों हमें मिलेगा 0, 0 को लिखो या ना लिखो। नेक्स्ट यहाँ से जब आप साइन पुट करोगे इस तरीके से, तो सबसे पहले साइन पुट करने के लिए माइनस, और 2 एकम 2, और वो भी किसका बच्चे माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन प्लस का और माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और ब्रैकेट बंद। यहाँ से आप लोगों को मिला 1/2 इंटू 6 और घटा यानी माइनस माइनस होंगे प्लस, 6 और 2 कितने हो गए 8, 2 से आप डिवाइड कीजिए 2 चौके 8, तो कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट। कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट आया। नाउ द रेशियो ऑफ, अब हम यहां से बात करते हैं बच्चे, यहां से फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। यानी आपके पास जो बड़ी ट्राइंगल थी उसका एरिया क्या है और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो क्या है। तो हैंस यहां पे आप लोग लिखोगे हैंस द रेशियो ऑफ पी क्यू आर रेशियो एंड ए बी सी इक्वल टू, पी क्यू आर का एरिया कितना आया 1 और इसका रेशियो एरिया कितना आया 4, तो आपका आंसर होगा 1/4। अब ये तो हुआ बच्चे कोऑर्डिनेट के तरीके से। किस तरीके से हुआ है? कोऑर्डिनेट के तरीके से। इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए अगर हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से करें तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसका रेशियो फाइंड आउट करना। क्लियर हुई ना इतनी चीजें? देखिए, तो यहां तक आप लोग लिख सकते हो इसको, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज करके आप लोगों को इसका सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से जो आंसर आना था वो बता देता हूं आगे एक बार। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहां से इस ट्राइंगल की, मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए, कोऑर्डिनेट भी हटा देते हैं हम। अगर हमें कोऑर्डिनेट भी ना दिए होते, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, ये पॉइंट ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये पी क्यू आर, बट पी क्यू आर द मिड पॉइंट। ठीक है, ये कैसे पॉइंट है बच्चे? मिड पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? मिड पॉइंट। बस इतना पता होता हमें। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बच्चे, जो थ्योरम आपकी क्या थी कि अगर आप लोग किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाते हो, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिला देते हो, तो जो ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी थर्ड लाइन के कैसी होगी? पैरेलल होगी। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है तो बच्चे जो साइड होगी, जो लाइन सेगमेंट होगा, वो थर्ड साइड के क्या होगा? पैरेलल होगा। और अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल कैसी हुई बच्चे? सिमिलर हुई। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों लाइन तो सिमिलर, और ये दोनों एंगल कैसे? करस्पॉन्ड। यहां से ये दोनों साइड कैसी हुई? ये दोनों एंगल भी इक्वल, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्ड एंगल और ये एंगल हुआ आपका कॉमन। तो ये ए बी सी, ये पी और ये पॉइंट हुआ आपका क्यू। ये दोनों ट्राइंगल कैसी हुई बच्चे? सिमिलर हुई। पी क्यू, ए पी क्यू और ए बी सी। सेम उस तरीके से अगर हम यहां देखें, जो ये ट्राइंगल होगी आपकी, ये अंदर वाली, ये अंदर वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कैसी होगी बताइए आप लोग। देखो, मैं यहां से बात करता हूं पहले, यहां पे इस ट्राइंगल की। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए समझ के चलना बच्चे आप लोग। जो एरिया इस ट्राइंगल का होगा वही एरिया इसका होगा, क्योंकि ये चारों की चारों ट्राइंगल आपस में कैसी होती हैं? सिमिलर होती हैं। और वो चीज मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं यहां पे। देखिए बच्चे, अब आप लोग तो यहां से समझिए आप पहले कि अगर मैं बात करता हूं इसका, तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है? साइड। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू, वो होता है बच्चे साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो वो होगा ए बी की पावर 2 अपॉन में ए पी की पावर 2, इसके बराबर होता। लेकिन
आप मुझे बताइए, अगर ये पूरी की पूरी साइड और सिमिलर ट्राइंगल की जो साइड होती हैं उनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब ए बी की लेंथ अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट होती, कैसी होती है, 2 यूनिट मान के चले हम, कैसी होती है 2 यूनिट, तो यहां से ए पी की लेंथ कितनी होगी, ए पी की लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट, कितनी होगी 1 यूनिट, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो यहां से जो रेशियो इनका है यानी ए बी अपॉन ए पी, जो इनका रेशियो होगा वही रेशियो पी क्यू अपॉन में बी सी का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता है कि मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाती है, या हम यूं कहें कि सिमिलर ट्राइंगल्स जो होती हैं उनकी जो साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। इसीलिए पी क्यू और बी सी का रेशियो कैसा होगा, 1/2 का होगा। कैसा होगा, पी क्यू 1 होगी तो ये 2 होगी। अब यहां वैल्यू रखिए बच्चे आप लोग, तो 1 का स्क्वायर, या सॉरी ऊपर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो कितना आता 4 का और 1 का, 4 अपॉन 1 आता। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये चारों के चारों ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। और चारों ट्राइंगल किसके सिमिलर भी हैं, बड़ी वाली ट्राइंगल के भी। देखिए किस तरीके से सिमिलर है। यहां से समझिए आप लोग, ए बी सी पी क्यू आर, देखिए ये जो एंगल है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल थी तो यहां से यहां तक ये साइड और ये साइड, ये भी दोनों पैरेलल होंगे यहां से यहां तक भी। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं बच्चे, और यहां से देखिए ये भी तो मिड पॉइंट थे, ये दोनों भी पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट है, तो बच्चे ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। समझ में आई बात, नहीं आई। और अगर ये ऑपोजिट साइड पैरेलल हो और कैसी हो, ऑपोजिट साइड कैसी हैं, पैरेलल और इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम होगा तो बच्चे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और इसको मैं ऐसे बढ़ा के देखूं थोड़ी देर के लिए बच्चे, तो ये जो साइड होगी आपकी, ये क्या होगा आप लोगों का, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो जिसकी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। और ये दोनों भी सिमिलर होंगी, ये दोनों भी सिमिलर होंगी। और सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है बच्चे, वो कैसा होता है, उनकी साइड के रेशियो के बराबर होगा। और यहां से बच्चे साइड भी कैसी हैं, इक्वल हैं, दोनों एंगल ये इक्वल हैं, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी होंगे। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया कैसा होता है, इक्वल होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है।